हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपने जीके की टेक्स्ट बुक निकालिए और इसमें हम स्पोर्ट्स पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि आज का लास्ट चैप्टर है। नो एंगर। स्पोर्ट्स में नो एंगर। ये एंगर वैसे तो इसका स्पोर्ट्स से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी गुस्सा खेल, अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, या आप कुछ भी काम कर रहे हो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, गुस्सा जो है, जो एंगर होता है वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। उससे हमारे जो जो भी हमारा जो नेचर है वो ठीक नहीं होता है, वो ख़राब हो जाता है। दूसरे लोग हमें जज करते हैं। हमें किसी भी बात पे अगर एंगर होता है, अगर कोई गुस्सा आता है तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे गुस्से के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए, पहली लाइन क्या है? व्हेन वी गेट एंग्री, यानी कि जब हम गुस्सा होते हैं, वी लुक लाइक दिस। हम कैसे दिखते हैं? हम इस तरह से दिखते हैं। वी लुक लाइक दिस, हम ऐसे दिखते हैं। देखिए ये पिक्चर में कैसे दिख रहे हैं, चेहरा कैसा बना हुआ है ना गुस्से का चेहरा बना हुआ है। आवर फेस बिकम्स रेड, हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ओके। फिर देखिए, एयर फील हॉट, हमारे कान गर्म हो जाते हैं। लिप्स टर्न थिन, थिन यानी कि पतले हो जाते हैं, हमारे ओंठ बिल्कुल पतले हो जाते हैं। एंड फिस्ट क्लेंच, फिस्ट क्लेंच यानी कि जो हमारे हाथ की जो मुट्ठी होती है वो बंध जाती है, वो कस जाती है, टाइट हो जाती है। हम अपनी मुट्ठी को कस देते हैं जब हमें गुस्सा आता है। वी शुड कंट्रोल आवर एंगर, हमें अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, यानी हमारे अपने गुस्से पर नियंत्रण होना चाहिए। हमको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। हेयर आर सम वेज, यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं। क्या तरीके हैं? वॉक अवे, आप पैदल चल सकते हैं, पैदल चल के भी गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। से सॉरी, आपकी वजह से अगर कोई दुखी हुआ है तो आप उसे सॉरी कह सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका भी गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा और जिसे आप सॉरी कहेंगे उसका भी गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। फिर है डू एन एक्टिविटी दैट यू इन्जॉय। डू एन एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए दैट यू इन्जॉय, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप इन्जॉय करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, दौड़ रहा है, आप भी रनिंग कर सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, उससे आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। राइट अबाउट इट, आप इस हैपनिंग के बारे में लिख सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आया है, तो लिखने से भी गुस्सा कंट्रोल होगा। फिर है टेक 20 ब्रीथ्स, आप जो है 20 बार इनहेल, सांस लीजिए, ऊपर को 20 बार सांस लेनी है, सांस छोड़नी है आराम आराम से। ठीक है, तो उससे भी गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और फिर है लिसन टू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक से भी गुस्सा क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाता है। फिर देखिए लास्ट में है कि राइट डाउन व्हाट यू डू व्हेन यू आर एंग्री। अब आप यहाँ पर कुछ लाइनें आप लिखिए जिससे कि व्हाट यू डू, जब आप क्या करते हैं जब आपको गुस्सा आता है। यहाँ पे लिखा है राइट डाउन, यानी कि आप लिखिए व्हाट यू डू, आप जो करते हैं। व्हेन यू आर एंग्री, जब आप गुस्सा होते हैं। तो जब आप गुस्सा होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दो या तीन लाइन आप लिखिए इस पर। ठीक है, और इसमें आज हम अलग से नोटबुक पे कुछ नहीं कराएंगे, आप यहीं पर पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? ओके। तो अच्छा, मैं बताऊं आपको मैं क्या करता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है? मैं चॉकलेट खाता हूँ ठीक है या फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ। अगर सर्दियाँ हैं तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ और चॉकलेट खाता हूँ, उससे गुस्सा मेरा कंट्रोल हो जाता है। और अगर गर्मियाँ हैं तो मैं क्या करता हूँ? आइसक्रीम खाता हूँ। ठीक है, तो आइसक्रीम खा के भी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। ओके, तो आप क्या करते हैं आप लिखिए। ओके, ठीक है। तो बच्चों, ये स्पोर्ट्स चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है।
तो आप देखिए अपने कंटेंट्स वाले पेज पे आइए और इसमें आप देखेंगे कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद से लेकर और सेकेंड यूनिट टेस्ट तक का जो सिलेबस है वो क्या था, साइंस एंड स्पोर्ट्स। ये दो चैप्टर, ये दो पार्ट है, साइंस और स्पोर्ट्स। तो इतना चैप्टर हमने अभी तक क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। तो आपको ये इसका रिवीजन करना है और इसकी तैयारी करनी है, जो आपको सेकेंड यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम है, आपके यूनिट टेस्ट है, सेकेंड यूनिट टेस्ट है। और साइंस और स्पोर्ट्स में से ही जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है, इन्हीं दो पार्ट्स में से आपको पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। जो अब तक आपको पढ़ाया है साइंस और स्पोर्ट्स में, सिर्फ इसी में से आएंगे। और आपको जो है शेड्यूल भेज दिया गया है, शेड्यूल बना के आपको आपके मोबाइल पर आपके स्कूल ऐप में भेज दिया गया है, आप देख सकते हैं उस पर। और उसमें उसी के हिसाब से जब भी आपका जीके का पेपर होगा तो शेड्यूल के हिसाब से आप उसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों।